हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैंने ना कल सचिन की जो लाइव आई थी, जहाँ ज़बरदस्ती की माफ़ी मांगी गई है। ज़बरदस्ती की मतलब उसका मन नहीं था लेकिन कुछ उसके प्यारे क्रिएटर दोस्त थे, उन्होंने काउंसलिंग की थी। उसको अगर काउंसलिंग कहते हैं ना, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि ये काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का मतलब पता भी आपको, कैसे काउंसलिंग की जाती है, क्या होता है, काउंसलिंग के बाद क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहली बात, ये सचिन का जो है ना, ये टेंट्रम्स है, जो ये इसका ये जो चीज़ है, जो ये करने की, हर एक क्रिएटर जिससे उसका झगड़ा होता है उसको बदनाम करता है, फिर पार्टी होती है, फिर वो करता है, फिर वो करता है। ठीक है, नेहा और सचिन में गलती दोनों की थी, तो रो नेहा रही है, सचिन मजे लूट रहा है ना। वो अपने घर में सब ऐशो आराम से घूम रहा है, नेहा इधर उधर क्यों नहीं घूम पा रही है? गलती तो दोनों की है ना। मतलब ये दुनिया का जो ये दस्तूर है ना, जो ये चीज़, गलती दो जनों की, जिसमें लड़की को कल्प्रिट बना दिया, लड़का आराम से घूमता है। वो भी किसके वजह से? उसके माँ बाप की वजह से। उसके घर वाले उसको इतना सर चढ़ा देते हैं ना कि हमारा लड़का तो ये, हमारा लड़का वो। क्या लड़का है जो बिस्तर से उतरता नहीं है? बिस्तर से उतरता है तो किसी ना किसी क्रिएटर के ही घर घूमता है। किट्टो अमित जो है उनके महीनों भर पड़ा रहता है। पहले जिया शाश्वत के घर जो दिल्ली में रहते थे वो लोग, कोविड के टाइम पे वहाँ पड़े रहता था। फिर नेहा के यहाँ कहीं ना कहीं तो वो पड़ा ही रहा है, या तो अपने घर बिस्तर में। कंट्रोवर्सी कर करके, जो बोलते हैं ना, मेहनत से महल बनाए, मेहनत से महल नहीं बनाए, लोगों को बदनाम करके, बर्बाद करके, पब्लिक को बेवकूफ़ बना के वो महल बनाए। और वो महल का ढांचा भले ही हो, लेकिन वो घर नहीं हो सकता है। किसी की आत्मा दुखा के कमाया पैसा, वो पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, कभी तो बर्बाद होगा खुद ही। कहते हैं ना, कर्मा मिलता है ना, और ऐसा मिलता है ना, तो मतलब उनकी माताजी जो सर ऊंचा उठा के चल रही है, हैं? मैं मनीषा को इतना बोलना चाहती हूँ, तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मिस्टर एंड मिसिज राज जो चैनल तुम्हारा है ना, मनीषा तुम्हारे ऊपर ही चलता है। तुम ही दिन भर कैमरा लेके घूमती रहती हो, अब क्या कहें, अब क्या कहें, अब हमसे तो कुछ कहा नहीं जा रहा, सब कुछ कह देती हो। ठीक है, तुम उस चैनल का फेस हो, सचिन नहीं। तुम अलग हो सकती हो अगर तुम होना चाहती हो तो। तुम अलग से अपना कोई जॉब नहीं करोगी, चैनल भी खोल लोगी ना, तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, क्यों अपने माँ बाप को ऐसे बंधुआ मजदूर बना के बैठा दिया? घर में खाना बना रहे, तुम्हारी सास से बनवाओ ना, कल खाली गोभी काट रही है बनाने के लिए। वो तो बनाते हुए दिखी भी नहीं है। खाली तुम्हारी माँ खाना बना रही है, तुम्हारे पापा कुछ बना रहे हैं। क्यों? तुम्हारी सास क्यों और तुम्हारे ससुर क्यों नहीं बना देते कुछ? उनके हाथ का भी स्वाद ले लो। तुम्हारे माँ बाप की भी अपनी इज्जत रखो। क्यों काम करा रहे हो उनसे? चलो मम्मी है, कर देंगे काम, पापा से क्यों करा रही हो? इतना भी इंसान को सीधा बन के नहीं रहना चाहिए। और मेरी नज़रों में तो तुम भी सीधी नहीं हो मनीषा। इंसान, एक लड़की इतनी भी अबला नहीं होती है जो 2 साल से झेले, कितनी धमकियाँ झेले। वीडियो बना रही हो, एक वीडियो में बोल देती मेरे साथ ही हो रहा है और डाल देती लाइव करके, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमको ही पता है तुम्हारे यहाँ से ही चल रहा है। ठीक है, और ये सचिन का है कंट्रोवर्सी करना। मेरा ना एक चीज़ मैं बोलूँ, नेहा बहुत गलत है, उसने बहुत क्रिएटर का यूज़ किया। ठीक है, लेकिन वो तो उसके अंदर फीलिंग भी आना लाजमी था ना। सचिन आए दिन उसके पास जाना, सचिन की आदत है, हर किसी के ना घर में इतना डीपली घुस जाता है कि जो सामने वाला होता है ना, उससे कनेक्ट होता है। बहुत लोग हुए होंगे, देखा होगा। ठीक है, नेहा को भी वो फीलिंग आई होगी उस हिसाब से। ठीक है, तो जो सचिन बोल रहा है ना कि उसने तो मेरे को बोला बीवी बनूंगी, तो मैं शौक हो गया, वो सब उसकी झूठी कहानी है। ठीक है, उसे भी इतना जल्दी बिलीव मत करना। अब मैं एक चीज़ नेहा से डिसअपॉइंट हूँ कि नेहा, तुम आके जो ये कर रहे हो ना, अलका के कहने पे तो आके कोई वीडियो, कोई लाइव मत करना। जो करना अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपने आप करना। ठीक है, अपने वर्ड्स बोलना, सुसाइड वगैरह की धमकी तो देना मत।
उससे कुछ होगा नहीं, तुम्हारा ही लॉस है, सामने वाला मज़े में रहेगा, ठीक है। उस चीज़ का तुम डट के सामना करो। गलती है मान लो, हाँ मेरी गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, सॉरी मनीषा। एक सॉरी में कुछ नहीं जाता। उसके बाद जो तुम उठ के आओगी ना, ये जो कीड़े मकोड़े तुमको जो आज नोचने आ रहे हैं ना सचिन की साइड से, वो नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है ना, तुम अपनी साइड नहीं रख रही हो, तुम अपनी साइड से नहीं बोल रही हो नेहा, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा ही भौंक रहे हैं, ठीक है। तुमने अपनी लाइफ को इतना प्राइवेसी दिखाए कि अपनी लाइफ मतलब जो भी फैमिली में है उससे हमको लगता था कि ये है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। अपनी लाइफ को दूसरा मौका दो, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, समझे, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। जब तुम्हारी बेटी है उसका चेहरा देखो, न्यू शुरू करो, ठीक है। जो हुआ उसको मिट्टी पाओ, जिससे सॉरी बोलना है बोलो, ठीक है। एटीट्यूड मत रखो, क्योंकि एटीट्यूड ही इंसान को खाता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे सचिन की साइड में। तो देखिए, पूजा रखी है शांति के लिए, तो क्या ज़रूरत है क्रिएटर्स को बुलाने की। सृष्टि तो उछल उछल के आ जाती है। मेरे को एक टाइम पे बहुत अच्छी लगती थी और इस टाइम पे बहुत ही घटिया ही लगती है वो। रुद्र पूजा मुझे वो भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब नहीं अच्छे लग रहे। जिस टाइम उन्होंने कामनी को सपोर्ट किया था जिस तरीके से, लेकिन अब नहीं अच्छे लग रहे हैं। मैं बताऊंगी क्यों। किट्टो अमित की तो कोई है नहीं इज्जत इतनी। तो ये जो आए हैं सिर्फ व्यूज़ और पैसा कमाने ही आए हैं, क्योंकि इनका मास्टरमाइंड जो सचिन है ना, जब तक इनको बर्बाद नहीं कर देगा, जैसे नेहा वगैरह जिसके साथ भी इसने किया है, सरिता दीदी की जैसे, तो तब तक ये लोग मानेंगे नहीं, आएंगे भिखारी जैसे घर में। इनको लगता है सचिन देवता है, देवता नहीं है। कल को तुम्हारी बीवियों के साथ नैन मटक्का कर लेगा, क्या पता चलेगा उसकी किस पे कितनी नज़र है। और ये जो अमित वगैरह ये जो दिखा रहे हैं, सॉरी बुलवा रहे हैं, वहाँ पे कोई सीरियसनेस थी ही नहीं लाइव में, मजाक मस्ती चल रही थी, सेटिंग करना नहीं आ रहा था। अरे पहले बैठ जाते तब जाके वीडियो ऑन करते, लाइव ऑन करते। फिर जो बोला मेरे को तो सुना नहीं, इतना क्या बोला, जो भी बोला मेरे को तो, मैं तो उससे एग्री नहीं कर रही हूँ ना, मैं मान रही हूँ उसकी बातें सचिन की। और रुद्र बोलता है हमने सचिन की 2 से ढाई घंटा काउंसलिंग की है। तुमको काउंसलिंग का मतलब पता है? जब काउंसलिंग होती है ना, सामने वाला जब समझ जाता है कि हाँ मेरी गलती है, या मैं अब हूँ एग्री कर रहा हूँ इस चीज़ से, तब जाके उस चीज़ को शो किया जाता है, या वो सामने वाला अपनी बात कहता है। यहाँ पे सचिन के मुंह से, आंखों से, कहीं से भी नहीं लगा उसने सॉरी फील किया। उसको एक बार ये भी सॉरी बोलना चाहिए था कि सॉरी नेहा, मैंने वो वीडियोस डाली जोश जोश में, मुझे नहीं डालना था, एक लड़की की इज्जत होती है। तो एक बार मैं यहाँ स्टॉप करती हूँ, मैं आती हूँ सचिन की मदर। सचिन की मदर और फादर, उन्होंने क्या संस्कार दिए। संस्कार सब माँ बाप अच्छे देते हैं, सब माँ बाप अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ सचिन की माँ एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कि एक माँ ऐसी भी होती है जो ये हो रहा है उसको सपोर्ट करके। अगर ये जो वीडियो वीडियो खेल रहे ना, ये लोग दूसरों को बोलते हैं व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए ये कर रहे, हर एक बंदा लगा हुआ है वीडियो छापने में, एक दिन में 4। अगर इन लोगों को सचिन को अपनी गलती का पछतावा होता, या इन लोगों को उनकी इसकी माँ को पछतावा होता, तो दिन में भले ही एक वीडियो ही ले आते बस। ये तो छापते जा रहे हैं, इनको डॉलर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गाइस। पता नहीं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मनीषा तो खाली ये बोलती रही कि अब हम क्या बोले, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना पूरा पेल देगी बातों को, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, लेकिन बोल भी दिया है। क्या कहते हैं ना, नेहा की जो उसने लाइफ की वो की है, बहुत से लोग बोलेंगे नहीं उसने ऐसा उसके साथ हुआ है तो उसको करना था। अरे जब तुम मतलब जो ये 2 साल से सहन कर रही हो, तुम क्यों उसके घर मुंह मारने जाती थी? अगर सचिन जा रहा था तो तुम क्यों जा रही थी? नहीं जाती। वहाँ पे तुम इतना लाड़ प्यार दिखा रहे हो ताशी को, उसके पास बैठे हो, फलाना ढिमकाना क्या क्या तुम्हारी हरकत चल रही है। वो सब क्यों था फिर? उस टाइम पे नहीं बोल सकती थी नेहा की मदर से, नेहा के भाई से कि ऐसे से चल रहा है?
बहुत कुछ, बहुत मौके होते हैं। क्या पता उस टाइम पे तुम बोल दी होती तो सब हो गया था। क्या ये चीज़ तुम दोनों पति पत्नी की प्लानिंग थी कि उसको जाल में फंसा के कुछ ना कुछ करना है? अब बोल नहीं सकते हैं कि मनीषा उसे मिली थी कि नहीं। तो मतलब एक सचिन की माँ जो है ना, उसको जो गोरखपुरिया ने, भोजी ने दिया ना जवाब, बहुत अच्छे से दिया है। क्या है ना, ये सचिन की माँ जो है ना, अप्सरा जी, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अप्सरा और ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती है। अप्सरा जी, अगर ये चीज़ आप पब्लिकली करेंगे ना, सपोर्ट अपने बेटे को, कर्मा आपको ही मिलेगा। अपने बेटे को 2 लात खींच के मारते, चप्पल मारते। आपके पति क्या हैं? अपने पति को पॉकेट में लेके चलती हो ना आप, इसीलिए ये सब हो रहा है। अपने पति को मुखिया नहीं बनाती हो, खुद मुखिया बनती हो आप। वो अंकल जी को अगर मुखिया बना दिया होता ना तो आपके घर के बच्चे बिगड़ते नहीं। संस्कार देने में तो बहुत गलती हुई आपसे। और क्या ही आपको मिल रहा है ये सब करके? आप मतलब आप किसी और की इज्जत उछाल रहे हो। भगवान करे तुम्हारी इज्जत इतनी उछले ना, उछल चुकी है, लेकिन कोई एक ऐसा आए जो तुम सबको सबक सिखाए। मैं तो और कोई बद्दुआ नहीं दे सकती, मैं तो यही बद्दुआ दूंगी, इन लोगों के चैनल की वाट लग जाए बस। क्योंकि बद्दुआ देने वाले हम कोई नहीं होते हैं। बद्दुआ ना भगवान खुद देते हैं, खुद वो करते हैं। और तुम लोग इतना देवी माता पूजा भगवान का जो ये ढिंढोरा पीटते हो ना हर बात में, वैष्णो देवी वैष्णो देवी, इतना नाम मत लो कि वो माता भी अहंकार कह रही, सॉरी, गुस्से में आके अपना प्रकोप तुम पे दिखाए, कि तुम झेल नहीं पाओगे। गलत काम में कभी भी भगवान को ऐड मत करना। अभी जो पूजा, जो ढोंग रचाया है ना इंजॉयमेंट के लिए, और क्रिएटर्स को बुलाया है, वो पब्लिक सब देख रहे हैं। और थू है ऐसे क्रिएटर्स पे। मैं तो अमित किट्टो को तो सब्सक्राइब करा ही, मतलब अनसब्सक्राइब कर दिया था, और सृष्टि को तो उस टाइम पे अनसब्सक्राइब किया था जब उसने सरिता दी को ऐसा बोला। और रुद्र पूजा, तुमको भी मैंने तुरंत जब देखा ना तुम वहाँ पहुँचे, तभी अनसब्सक्राइब कर दिया। थू है तुम लोगों पे। भले नेहा गलत थी, लेकिन सचिन दूध का धुला नहीं था, सचिन की ज़्यादा गलती थी। और तुम ऐसे के घर गए हो, क्या संस्कार है ऐसे छिछोरे के घर? तुम्हारे क्या व्यूज़ नहीं आ रहे हैं क्या? वो व्यूज़ के लिए वही मिला क्या, और कुछ नहीं मिला क्या? क्या संस्कार चल रहे हैं ये सब चीज़? तुम लोग क्या दिखाना चाहते हो वहाँ जाके? नेहा देखो हम पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। किसी की आत्मा को दुखा के कुछ नहीं मिलना। जो चीज़ पर्दे के पीछे हो सकती थी ना, जो ये पर्दे के सामने किया है ना, इसका कर्मा सचिन और सचिन की माँ बहन जो भी उसमें इन्वॉल्व था ना, सबको मिलेगा। और नेहा, मेरी एक तुमसे रिक्वेस्ट है कि आके गलती मानो। जो गलती जहाँ जहाँ हुई है उसको गलती मान के और उसको सुधार लो। तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा आगे के लिए, ठीक है? अपनी लाइफ को अलग जोन में ले जाओ। अब क्रिएटर से दूर रहो। और क्या ही बोल सकते हैं। होगा तो तुम और सुमित अपनी लाइफ को एक चांस दो, अगर है होप तो। क्योंकि ताशी ने, जब हमने देखा ताशी और सुमित को एक बाप बेटी के रोल में, हम लोगों ने तो दिल से अपनाया था। और जो ये क्रिएटर्स ने जो काउंसलिंग की है, मैं चाहती हूँ इनकी काउंसलिंग पे लोग जवाब दें और चप्पलों की बरसात करें। क्योंकि ना, अगर लोग ऐसी काउंसलिंग करेंगे, उसका रिजल्ट अगर ऐसा आएगा, लाइव में आएगा, दूर दूर भागेगा अपनी बीवी से, उसकी बीवी रूस के चली जाएगी, अपनी बीवी को देख भी नहीं रहा है, अगर उसके अंदर गिल्ट ही नहीं है, तो ऐसी काउंसलिंग का क्या मतलब? सासू माँ चिपक रही है, गले लगा रही है। कभी कभी तो उस टाइम पे तो सासू माँ कैंसर का कीड़ा बता रही थी, आज गले लगा रही है। मैं वही चीज़ समझ रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। सासू माँ और उसका लल्लो चप्पो इतना क्यों चल रहा है? इसीलिए मनीषा अपना मुंह ना खोल दे, इसीलिए मनीषा की इतनी देखभाल हो रही थी। समझ में आया? इतना मनीषा मनीषा कर रही थी, नहीं तो उससे पहले तो उनका मनीषा मनीषा नहीं हो रहा था। मतलब ये आंटी भी बहुत चालाक है।
मैं मेरा गुस्सा पता है क्या है कि मनीषा के माँ बाप पे आप लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? एक यूट्यूब ही है क्या? इतना तो आपकी बेटी कमा सकती है, एक चैनल खोल लेगी तो उसकी शादी भी हो जाएगी। कि क्या कोई कमी है आपकी बेटी में, इसीलिए आप उसको इधर उधर नहीं जाने देना चाहते हैं? ऐसे ही जो माँ बाप रहते हैं ना, उनकी वजह से ही बेटी किसी ना किसी मतलब अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। नहीं तो चलो यूट्यूबर हैं, लेकिन जहाँ कोई ऐसे राक्षस रहते तो वहाँ नहीं रहा जाता है। बाहर निकल जाओ, एक बार दुख होगा फिर नहीं होगा। अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर सचिन मनीषा तुमको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तुम सचिन को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसकी गलती हो, ठीक है, लेकिन सचिन को थोड़ा गिल्ट करना पड़ेगा। तुम सचिन को सर पे क्यों चढ़ा रहे हो? उसको बिस्तर में खाना दे रहे हो, बिस्तर से उतारो, चल अपना खाना अपने आप ले, बना दे तो बना दिया। उसको फील कराओ कि तेरी गलती। तुम लोग कोई इसको फील नहीं करा रहा है कि उसकी गलती, उसको सर आंखों पे रखा जा रहा है। मुझे से वीडियो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, पता नहीं कितना बड़ा ज्ञानी है। थू है ऐसे लोगों पे। उसको गिल्ट, उसको फील कराओ वो गलती किया है, कोई इसको फील ही नहीं करा रहा है। इसमें सचिन की मम्मी अप्सरा जी की बहुत बड़ी गलती है। और जो लास्ट सीन था लाइफ का, बहुत ही घटिया था कि ऐसे बिहेव कर रहा था, गले नहीं लगना, क्या आई लव यू नहीं बोलना। अगर आंटी जी आप आई लव यू बुलवा भी देती तो उसकी गलतियाँ नहीं माफ़ होती, उसके पाप नहीं छुपते। लेकिन आप अपने बेटे की, जिस दिन आप खुद दिल से अपने बेटे की गलती मानोगी ना और उसको सुधारोगी, तो वो सुधरेगा नहीं। सुधर भी जाए पर सचिन सुधरने वाला नहीं है। उसको ऐसे गंदे माहौल में भी उसको व्यूज़ डॉलर चाहिए। मैं यहाँ चाहती हूँ यहाँ पे लोग बताएं कि जो मैंने बोला है कि वो चीज़ें सही हैं कि नहीं। जब गलती दो की है तो एक की क्यों इतनी बढ़ा रही है? मतलब हमेशा लड़की को ही झुका दिया जाता है। नेहा एटीट्यूड दिखा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ सचिन कम एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है। अच्छे से हंस लेता वीडियो में, वो सॉरी फील ही नहीं कर रहा है। उन्हें तो मनीषा के माँ बाप पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सचिन के पे नहीं। सचिन के तो है ही लूज़र। लेकिन बहुत, चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है और कौन कौन मेरी बातों से एग्री करता है। ठीक है, चलिए बाय।